हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो आज हम बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जो 10th क्लास का हमारा 7th चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे और डायरेक्टली हम फॉर्मूलाज वगैरह पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं आपको बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जैसे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है, जो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट 3,4 एक पॉइंट ले सकते हैं। इस साइड इस कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो पॉइंट ले सकते हैं 3,4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस होता है तो मैंने माइनस का पॉइंट लिया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को और क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? एब्सिसा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस को ये भी बोल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम सीधा सेकंड पॉइंट पे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला की, जो कि हमारा मतलब कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं। इस स्टेप मतलब एक मेन टॉपिक है हमारा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए हो गया x1 y1, पॉइंट बी हो गया x2 y2, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें, जो पॉइंट्स पता हो तो बीच की कितनी दूरी है वो पता करनी है। तो हम कैसे डिस्टेंस, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे हम इक्वेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन है, पॉइंट ए दिया हुआ है मेरे पास 3,4, पॉइंट बी दिया हुआ है 6,7, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को क्या करना है, रूट ऑफ ये x2 है ये x1 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 हो गया 3 का स्क्वायर 9, और 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, तो रूट 18 हो गया। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अब मैं एक आपको कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं A B C D, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट मेरे पास है 3,4 6,7 9,4 और 6,1। तो इन पॉइंट से रिस्पेक्टिवली इन पॉइंट्स को हमें जो जोड़ते हैं, मिलाते हैं, इनकी डिस्टेंस मिलाते हैं, तो ये क्या स्क्वायर बनाते हैं या नहीं। तो इज दीज पॉइंट्स मेकिंग ए स्क्वायर और नॉट। तो ये आपको
क्वेश्चन करना है आपके लिए, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब हमारा इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूले में बेसिक बातें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले में। सेक्शन फॉर्मूले में हम कि एक रेशियो में दो पॉइंट्स के बीच एक दूरी दी होगी, तो उस दूरी को हम एक रेशियो में एक पॉइंट कैसे डिवाइड करता है, तो बेसिकली डिवीजन होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या, जैसे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले में ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट और होगा x, y, जो कुछ रेशियो में m1, m2 में डिवाइड करता है। तो अब हम x और y को निकालना है कि ये किस रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट्स कैसे हैं, राइट। तो मैं ये पॉइंट निकाल देता हूं डायरेक्टली। हमें क्या करना है, जो रेशियो दिया होगा वो दूसरे पॉइंट से क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज होगा। जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ। m2 अब x निकाल रहे हैं ना, x निकाल रहे हैं, तो m2 मल्टीप्लाई x1, m2 मल्टीप्लाई x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई x2, m1 मल्टीप्लाई x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा अगर y पॉइंट निकाल रहे हैं तो m2 मल्टीप्लाई y1, m2 मल्टीप्लाई y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से जब हमारे पास रेशियो दिया हो दो पॉइंट्स के बीच के, तो हम वो पॉइंट कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने ड्राइव कर दिया है, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। अब हमारा रेशियो हो सकता है रेशियो नहीं दिया हो, ये पॉइंट दिया हो, तो हमें रेशियो किस तरीके से मानना है, हमारी मतलब हमारे कंफर्टेबिलिटी के लिए हम रेशियो k/1 भी मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो k/1 में अज्यूम करेंगे तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हो गया m2 हो गया, दिस इज इम्प्लाइज m2 1 हो गया और m1 k हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा x1 पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ लिख देता हूँ। x1 हो जाएगा m2 तो 1 है, तो m2 1, x2 x1 प्लस m1 क्या है, m1 k है, तो k x2 डिवाइड बाई k प्लस 1। y क्या होगा, m2 की जगह मेरे को रखना है 1, m2 की जगह मैंने 1 रखा, तो y1 प्लस और m1 की जगह मैंने सॉरी m2 की जगह तो मेरे को 1 रखना है, जो कि मैंने रख दिया, और m2 की जगह m1 की जगह k रखना है, तो k इंटू y2 डिवाइड बाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज भी याद रखनी है। अब मैं इसके बेसिस पे एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो कि आपके लिए समझ में आएगा कि कैसे हम इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमें वो डायरेक्टली अगर ये चीजें आती होंगी तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट
पॉइंट है -6,10, थ्री कोमा एट, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ठीक है। और हमारे पास जो डिवाइड करने वाला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,5, -4,5। अब हमें पता करना है कि किस रेशियो में ये चीजें, ये पॉइंट -4,5 डिवाइड करता है, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। सॉल्यूशन मैंने अज्यूम किया, अज्यूम या लेट ये के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो मैंने क्या बताया, ये वाली चीजें इधर मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली चीजें इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो अब अगर हम x निकाल रहे हैं तो x होगा हमारा -4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद -6, तो -6 प्लस k मल्टीप्लाई विद 3, तो 3k डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हम y निकाल रहे हैं, y हमारा है इसमें 5 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 10, तो 10 प्लस k मल्टीप्लाई विद 8, तो 8k डिवाइड बाई k प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4k आ गया और -4 इक्वल टू -6 प्लस 3k, ठीक है। अब k वाली टर्म्स को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो -4k प्लस -3k इक्वल टू -6 और इधर आ गया प्लस, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -7k। तो माइनस से माइनस काट दिया मैंने, तो k इक्वल टू आ गया 2/7। इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो हमारा k आएगा 2/7। तो हमारा रेशियो आ गया k:1 हमने अज्यूम किया था, तो k:1 k आ गया 2/7 तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2:7 हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 2:7, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से ही हम यूज करेंगे, राइट। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में इससे सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा बचता है ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलके बनता है। अब ट्रायंगल के पॉइंट कोऑर्डिनेट देंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। तो अब उनसे उन ट्रायंगल से बनता है, उसका एरिया कैसे निकालना है, तो उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल करवाने वाला हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब दिस इज एरिया, ठीक है। अब हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक के रेशियो है, एक पॉइंट के x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकालने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें डेरिवेशन में आपको नहीं शो करके दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना ही चीजें आती हो, लेकिन डायरेक्टली एग्जाम में हमारा फॉर्मूला ही अगर याद है तो हम सोल्व कर पाएंगे, वरना डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखूं, ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ इंटू
इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 आ चुका है तो y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब मैं इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, हो सकता है किसी को याद रहे ना रहे। तो जैसे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं सिंपल। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट x1 यूज किया, x1 के बाद आने वाली टर्म्स क्या होंगी, ये वाली y2 मतलब 1 यूज हो गया तो 2 3, x1 के साथ आएगा 2 3, बस साइन क्या आएगा 2 माइनस 3। ठीक है, अब हमने यूज किया है 2 के साथ आएगा जो y के सामने वाली टर्म है y2 नहीं आएगा, y1 और y3। सीक्वेंस एक ही चलेगा, सीक्वेंस ये वाला, पहले 1 2 3। तो हमने पहले 2 3 यूज कर लिया है, तो फिर 3 के बाद सीधा 1 जाएगा, तो y3 माइनस y1। ठीक है, और x2, अब x3 यूज कर रहे हैं तो 3 के बाद y3 तो उसके साथ आएगा नहीं, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक, जो हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब ट्राइंगल का क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, आपको एरिया दिया हो सकता है, कोई पॉइंट पूछ ले तो यू तरीका वही होगा, तो पॉइंट हमारा निकल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।